चैम गोइयाँ की जा रही हैं, ये बातें की जा रही हैं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बिल्कुल नहीं कर रही। ये आप देख ले कि मुझे कितना ऑन करती है पार्टी। पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी ऑन कर रही है नहीं कर रही। पार्टी में खुद तहरीक इंसाफ हूँ। एक आपका लीडर कुछ और कह रहा है, दूसरा लीडर कुछ और कह रहा है, ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी। ये भी हुस्न है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना हम सेकंड टियर लीडरशिप भेड़ बकरियां हैं। खान साहब ने हमें सवाल करना सिखाया, अपना नजरिया सिखाया, हम सवाल भी करते हैं, जवाब भी लेते हैं। 2018 में बिल्कुल आपको कहा जाता था कि आप 47 की पैदावार है। 2018 में तो आरटीएस सिस्टम बिठा के हमारी सीटें कम की गई थी और उसका सबूत है मेरे पास। खानदान शरीफ ने ये इजाफा किया कि यहाँ के खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा, यहाँ पे लाठीचार्ज किया, माओ बहनों बेटियों की इज्जत उछाली। मेयर शराफत अली से हारने के बाद जबरदस्ती इस वक्त जो है वो टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। आपसे, शहरियार अफरीदी से, शानदाना गुलजार से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप कहते हैं कि हम इन्हें नहीं मानते, उनसे इख्तलाफ करें या फिर उनकी बात को माने, तस्लीम करें। उनकी इनकी छोड़ें, उनको भी ये कहें और हम भी यही करते हैं कि हम सिर्फ आवाम की सुनते हैं। इस मुल्क में एक ही एस्टेब्लिशमेंट है और वो है आवाम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैंपेन करती दिखाई दे रही हैं और आपके अपने जो हैं लीडरशिप के लोग कह रहे हैं कि आपको ऑन नहीं करी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जो जरताज गुल है ना, वो इमरान खान का अक्स है। मोहम्मद मदनी जो है, जो इस वक्त कैंडिडेट हैं, ये जो उनका तख्ता स्याह का निशान है, वो इमरान खान का अक्स है। जरताज गुल है, मोहम्मद मदनी है, शहरियार है, अली मोहम्मद खान है, मुराद सईद है, फैसल जावेद है, हमाद है। हम में से किसी को किसी भी डिजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान हमारा लीडर है। ये जो चैम गोइयाँ की जा रही हैं, ये बातें की जा रही हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बिल्कुल नहीं कर रही, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये आप देख ले कि मुझे कितना ऑन करती है पार्टी। पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी ऑन कर रही है नहीं कर रही। पार्टी में खुद तहरीक इंसाफ हूँ। खान साहब वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, दोबारा बीर महमूद अचकजई को अपनी तरफ ले आए, तो ये सीखा तो नहीं हुआ। बाद में फिर कहेंगे कि आप इस तरह के लोग। अचकजई में उसमें बाकी फ़र्क है, मैं उनका कुछ स्पोक्स पर्सन नहीं, देखिए उसका मदनी ऐसा है। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब एक अवामी लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, शान रसूल का मुकदमा लड़ने वाले और सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़ने वाले लीडर हैं। इस वक्त वो भी 25-50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर ब्रिटिश का बहाना बना के मुल्क से जा सकते थे, मगर वो मुल्क के अंदर हैं। जहाँ तक आपने अचकजई साहब की बात की है, जहाँ तक आप किसी और लीडर की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा वोट लेती और लिया है, ये लाहौर जो है ये मैदान जंग था। लाहौर पाकिस्तान का, पंजाब का दिल है, हमारे दिलों की धड़कन है। इसकी खूबसूरती की दुनिया इसको शायरी में इस्तेमाल करती है कि लाहौर के ऊपर नावल लिखे जाते हैं, इसके ऊपर पोइट्री लिखी जाती है। लेकिन आई एम सॉरी टू से फॉर्म 47 वालों को, खानदान शरीफ को, ये पंजाब ठेके पे दे दिया गया था। आपको पता है 2018 में बिल्कुल आपको कहा जाता था कि आप 47 की पैदावार हैं और खान साहब इस बात को एक्सेप्ट करते थे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में सारे सिलेक्ट हो गए थे, ये भी टन्योर वही था। पहले पूरी बात सुन लें। तो लाहौर के मैदान जंग बना के लाहौर की खूबसूरती में खानदान शरीफ ने ये इजाफा किया कि यहाँ के खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा, यहाँ पे लाठीचार्ज किया, माओ बहनों बेटियों की इज्जत उछाली और उसके बाद मेयर शराफत अली से हारने के बाद ज़बरदस्ती इस वक्त जो है वो टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। मेरी लाहौर के लोगों से इस वक्त अपील है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। आप बहुत बहादुर लोग, और मैं स्पेशली लाहौर के लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ। आपने 8 फरवरी को भी साबित किया था और मैं अभी भी आपके कैमरे के तवज्जुह से ये मैं वोट मांग रही हूँ। मोहम्मद मदनी का नौजवान लीडर है, आपकी उमंगों के ऊपर पूरा उतरेगा, आपसे धोखा नहीं करेगा। जहाँ तक आपने ये बात की कि 2018 में क्या हुआ था, 2018 में तो आरटीएस सिस्टम बिठा के हमारी सीटें कम की गई थी और उसका सबूत है मेरे पास। उसका सबूत ये कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सबसे ज़्यादा इलेक्शन एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गई थी, 33 वोटों से, 3300 वोटों से, ताकि रिजीम चेंज के अंदर जो है हमारी सीटें कम हो और हमारी कुर्सी को गिराया जा सके, कमज़ोर हमें हो। जहाँ तक अचकजई साहब की बात की है, लास्ट बात अचकजई साहब की बात की है, कैसा कमाल मेरा लीडर है कि अपनी पार्टी के अंदर लीडर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीडर जो है इस वक्त मैदान के अंदर उतारे हैं। कहते थे ना कि 8 फरवरी को कोई हमारी टिकट लेने वाला नहीं होगा, पता चला कि लाइनों में हमारे टिकट लेने वाले पड़े। इसके बावजूद भी खान साहब ने दिल बड़ा करके अचकजई साहब को अपना प्रेसिडेंशियल जो है वो कैंडिडेट बनाए। इसका मतलब है कि खान साहब कुर्सी के लिए नहीं है, खान साहब पाकिस्तान को जोड़ने वाले लीडर हैं। और ये और दिलों को जोड़ने वालों के लिए ऐसी नौजवान तालियां बजाते हैं। अच्छा ये बताएं, अब ये बताएं कि जो आपके कारकुन हैं वो तो कश्मकश में है, एक आपका लीडर कुछ और कह रहा है, दूसरा लीडर कुछ और कह रहा है, ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी। नहीं, ये आपके सामने है। ये भी हुस्न है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
نہ ہم سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھیڑ بکریاں ہیں، نہ خاندان شریف کے، نہ خاندان زرداری کی جو ہے نا یہاں پہ کہ اس کی تیسری نسل بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ خان صاحب نے ہمیں سوال کرنا سکھایا، اپنا نظریہ سکھایا، ہم سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی لیتے ہیں۔ تو بعد میں اچھا آخر میں بس اب یہ بتائیں کہ آپ سے شہریار افریدی سے، شاندانہ گلزار سے، پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ہم انہیں آن نہیں کرتے، تو یہ بتائیں کہ ان سے اختلاف کریں یا پھر ان کی بات کو مانیں، تسلیم کریں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی بھی نا آپ یوں کریں، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی نا وہ دیکھ لیں اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں ایکس فائنانس منسٹر کے شہباز شریف نے پاکستان کی اکانومی کا پھٹا بٹھا دیا، اور جو کہ بٹھایا ہے۔ شاید خاقان عباسی کو دیکھ لے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جیتوایا، جب ہم جیتے نہیں ہیں تو ہمیں ہار نہیں پہننے چاہیے۔ زبیر صاحب کی آپ جو ہیں وہ زبیر عمر صاحب کی وہ کر لیں۔ آمیہ جاوید لطیف، آپ تو رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عوام اپنے ہم سے نہ ایکسپیکٹ کرے کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے۔ ان کی پارٹیوں میں اختلاف، آپ اس لیے ان کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ پارٹی سکویز ہو کے بہت چھوٹی ہو گئی، وہاں صرف ایک خاندان کے ہوئے۔ ہماری پارٹی چونکہ اتنی بڑی ہے الحمدللہ، اتنے لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، تو ہماری جو اختلاف ہے آپ کو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے تو کنونشن میں کرسی چلا کرتی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہوتا دوبارہ آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، آپ 3-3.5 سال بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمیں انہی لوگوں نے دوبارہ گورنمنٹ کرنے نہیں دی گئی جن کے بارے میں ابھی آپ نے کہا، تو ایسا تو نہیں کچھ ہوگا؟ ان کی چھوڑیں، ان کو بھی یہ کہیں اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم صرف عوام کی سنتے ہیں۔ اس ملک میں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہے عوام۔ عوام کی طاقت ووٹ کی پرچے کے ذریعے محمد مدنی کو ووٹ دینا چاہتی ہے 21 اپریل کو، تو اس کو مانے کہ محمد مدنی لیڈر ہے۔ اس کو محمد مدنی کی جیت کو فارم 47 کے ذریعے بدلنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ عوام نہیں مانے گی، تو ہماری وہ لوگ یا یہ لوگ، وہ حلقے یا یہ حلقے، صرف عوام کی طاقت کو پہچانے، باقی پولیٹیکل پارٹی